हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तन्विस। आपके अपने चैनल टैरो बाय तन्विस में मैं तनु आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से फिट एंड फाइन, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं और बहुत खुश रह रहे हैं, बहुत मस्ती में रह रहे हैं, बहुत पॉजिटिव रह रहे हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रह रहे हैं, पॉजिटिविटी फैला रहे हैं और ग्रास्प भी कर रहे हैं। और इसी पॉजिटिविटी के साथ हम लोग आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि यू वर्सेस देम और आप दोनों की करंट फीलिंग्स क्या है एक दूसरे के लिए। ठीक है, तो यू वर्सेस देम, यू वर्सेस योर स्पेशल पर्सन और आप दोनों की करंट फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है, उस चीज को आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। ओके, तो इस ब्यूटीफुल रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप एक बार कार्ड्स पे कंसंट्रेट कर लीजिए, आप पॉज करके वीडियो को भी कंसंट्रेट कर सकते हैं। अपने पर्सन का नाम 3 बार ले लीजिए, फर्स्ट नेम ही काफी रहेगा। एंड अगर उनका हंसता हुआ चेहरा अगर आप इमेजिन कर सकते हैं तो वो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो उस तरीके से हम एनर्जी ज्यादा अच्छे से ग्रास्प कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको भी पॉजिटिव रहना है थ्रू आउट द रीडिंग, बिकॉज अगर आप नेगेटिव हो जाओगे तो फिर एनर्जीज एक्सचेंज होने में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सबसे कि आप लोग भी पॉजिटिव रहिए थ्रू आउट द रीडिंग। ठीक है, मुझे पता है ये बोलना बहुत इजी रहता है बट करना बहुत मुश्किल होता है। बट क्योंकि देखिए आप अपने पर्सन की एनर्जीज को जानना चाह रहे हैं और उनकी एग्जैक्ट एनर्जीज आप जानना चाह रहे हैं, और मैं नहीं चाहती कि वो आपकी एनर्जीज ही मेरे पास आ जाए। ठीक है, बिकॉज टैरो रीडिंग्स में एनर्जीज एक्सचेंज होती हैं, तो कभी कभी वो आपके साथ रेजोनेट करती है, कभी वो आपके पर्सन की रीडिंग्स होती है, कभी आपकी रीडिंग भी हो जाती है, बहुत बार ऐसा भी होता है। ठीक है, तो आप प्लीज ध्यान से अपने पर्सन के बारे में सोचिए और अच्छा सोचिए। ठीक है, एंड ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए है, तो आप सबके साथ पूरा रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। अगर कोई पोर्शन नहीं कर रही है तो उसे नहीं लेना है, जो पोर्शन कर रही है उसे लीजिए। ठीक है, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो लड़का लड़की कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, किसी के लिए भी देख सकता है। और ये आपका टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इस रीडिंग के अक्रॉस आएंगे आप उस दिन इस रीडिंग को देख सकते हैं, उस दिन की एनर्जीज आपको मिल जाएंगी। एंड इसमें सारी एनर्जीज की बातें होंगी, तो आप बेफिक्र होकर इस रीडिंग को एंजॉय कीजिए, क्योंकि सारी एनर्जीज हम सबके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से प्रेजेंट होती ही होती हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज देख लेते हैं, पहले आपके लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। प्लीज बताएं अभी हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स के लिए, अपने पर्सन्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। प्लीज गाइड करें हमें, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, प्लीज गाइड करें। हमारे व्यूअर्स की फीलिंग्स को बताएं हमें। ओके, 3 कार्ड्स हैं आपके लिए। पहला है पेज ऑफ पेंटिकल्स, रिलीज, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लिए ये 3 कार्ड्स आए हैं। ओके, देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है, आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन को लेकर कुछ क्लैरिटी चाहते हैं। ठीक है, आप कहीं ना कहीं उनसे कुछ क्लैरिटी मांग रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई क्लैरिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कोई क्लैरिटी आपको देंगे। ठीक है, आप बार बार उस क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उनके कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोगों के केसेस में उन्होंने आपको घोस्ट कर दिया है विदाउट एनी रीजन, उन्होंने कोई रीजन आपको बताया नहीं है घोस्ट करने का, आपको वो छोड़ के चले गए, या फिर कोई ना कोई बिना वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स आप लोगों के बीच में अराइज हुए। ठीक है, एंड आपने डाउट किया किसी थर्ड पार्टी को बट आप कंफर्म नहीं हो पाए। आप बहुत जगह पे ऐसी सिचुएशन भी रही है जहाँ पे आप दोनों की बातें बहुत अच्छे से चल रही थी, आप दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था, बट ऑल ऑफ अ सडन आपके पर्सन गायब हो गया आपकी लाइफ से। मतलब आपको समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या एंड आप कैसे रिएक्ट करें, ये भी आपको नहीं समझ में आया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन से एक क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं। फिर एक और सिचुएशन ऐसा भी है कि जिन लोगों के बीच में बातें हो रही हैं, ठीक है, जिन लोगों का कनेक्शन ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, जो लोग ऑलरेडी कनेक्शन में हैं, बातें भी हो रही हैं,
बट फिर भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपको कुछ छुपा रहे हैं, आपसे वो कुछ छुपा रहे हैं, वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको क्लैरिटी मिल नहीं रही है, या फिर उनकी बातें बहुत आपको घुमा फिरा के आपके पर्सन आपसे बातें करते हैं, एंड वो चीज़ कहीं ना कहीं आप इंट्यूटिवली पकड़ लेते हैं। आपको ऐसा फील होता है कि आपके पर्सन आपको फुल्ली ट्रूथफुली आपसे हर बात शेयर नहीं कर रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो छुपा के अपने अंदर रख दे रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है, एंड कहीं ना कहीं आप वेट करें कि आपके पर्सन आपको कोई क्लैरिटी दे, आपको कोई लॉजिकली इसकी रीजंस बताए कि आखिर है क्या, सिचुएशंस क्या है, या उन्होंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, आप उन्हें समझने की भी कोशिश करना चाहते हैं। ठीक है, आप उन्हें ये जताना चाहते हैं, आप ये बताना चाहते हैं उन्हें कि आप वेट कर रहे हैं उनका कि वो कब इस बात को क्लियरली आपके सामने आके बोले। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों के केसेस में ये भी दिख रहा है मुझे कि आपको आपके पर्सन की सच्चाई पता चली है, कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ खबर उनके बारे में पता चली है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी के बारे में हो, चाहे उनके कोई एडिक्शन के बारे में हो, आपको कुछ पता चला है जो उन्होंने आपसे हमेशा छुपा के रखा था, एंड वो चीज़ आपको बहुत बॉदर भी कर रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा है, और आप चाहते हो कि आपके पर्सन से आपने कन्फ्रंट भी किया है। ठीक है, आपने उन्हें कन्फ्रंट भी किया है, आपने उन्हें कभी डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा, कभी इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा, बट फिर भी आपके पर्सन कभी भी उन क्वेश्चंस का आंसर आपको देते हुए फील नहीं हुए, आपको फील नहीं हुआ ये आपको कि वो सही आंसर दे रहे हैं। उन्होंने बहुत कुछ बोला, बट आपको कभी ये चीज़ फील नहीं हुआ कि हाँ उन्होंने जो बोला वो सही है। ठीक है, उन्होंने जो बोला उन्होंने सच बोला। ठीक है, ये आपको कभी फील ही नहीं हुआ। तो आप बस उस क्लैरिटी का इंतज़ार कर रहे हैं, और ये इंतज़ार इतना लंबा चल रहा है कि वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बर्डन आपको फील करा रहा है। ठीक है, आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि आप अपने पर्सन के थॉट्स को अपने माइंड में नहीं लाओ, कि वो जो नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं उनको लेकर आप उन्हें हटाने की कोशिश करते हो अपने दिमाग से, अपने मन से आप हमेशा हटाने की कोशिश करते हो कि वो थॉट्स मेरे माइंड में, मेरे मन में नहीं आए, बट वो आपको बहुत बर्डन फील करा रहा है। कभी कभी आपको सर दर्द का पेन, जैसे हेडेक होता है या सर दर्द होता है। ठीक है, आपको ये इश्यू फील होता है, कभी कभी आपको कमर में पेन फील होता है। ठीक है, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और कुछ लोगों के केसेस में आपको पैर दर्द का भी इश्यू हो रहा है अभी। ठीक है, एंड ये सब चीज़ें सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। इवन दो आप रेस्ट कर रहे हैं या कोई काम नहीं कर रहे हैं, वैसा कोई प्रेशर आप लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं ऑल थ्रू आउट द डे, फिर भी आपको रात तक में ऐसा हो जाता है कि आपको मेडिसिन लेना ही पड़ता है, या फिर उस पेन को आप बेयर नहीं कर पाते हो। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। बहुत एंजाइटी, बहुत सोच विचार, ठीक है, ओवर थिंकिंग की इश्यू से आप डील कर रहे हो, कोशिश करते हो अपने आप को रिलीज करने का। इन दोनों एनर्जी से आप अपने आप को रिलीज करने की कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि वो इसको बोलते हैं, ये आपकी एग्जैक्ट एनर्जी रहती है। ठीक है, जो मिडिल एनर्जी रहती है ना, मिडिल की जो कार्ड्स होती हैं वो एग्जैक्ट एनर्जी रहती है। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी जो रहती है वो दिखा रहा है कि आप इसको रिलीज करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप इतने बर्डन हो गए हो और आप इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि आपको खुद वो चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, अब आपको ऐसा लग रहा है मुझे मूव ऑन करना चाहिए, या ऐसे इंसान के साथ क्या मैं अपनी ज़िंदगी बिता सकता हूँ या बिता सकती हूँ। आप अपने आप को क्वेश्चन करते हुए कभी कभी पाए जाते हो। ठीक है, कभी कभी आपको ऐसा फील होता है कि मेरे लाइफ में भी मैंने अपने लाइफ में कभी कुछ गलत किसी के साथ किया नहीं, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, एंड शायद मैंने चॉइस गलत कर लिया, शायद मैं इंसान गलत पहचाना। ठीक है, मैंने ठीक से परखा नहीं, मैंने कहीं ना कहीं इमोशनल होके इस इंसान को, ये टॉक्सिक बिहेवियर को मैं लेते रह रही हूँ या लेते रह रहा हूँ, एंड अब मुझे इसे रिलीज़ करना चाहिए, मुझे इसे लेट गो करना चाहिए। यहाँ पे कुछ लोगों के केसेस में आपने ऑलरेडी इस एनर्जी को रिलीज़ कर दिया है, एंड फिर भी ये एनर्जी कहीं ना कहीं ओवर पावर करता है आपको, और तब भी आप कोशिश कर रहे हो अपने आप को जितना हो सके शांत रखने का, और अपने आप को जितना हो सके
खुश रखने का, या आइदर आप म्यूज़िक सुनते हो या फिर आप नेचर के आसपास कहीं जाने की कोशिश करते हो, ठीक है, वॉकिंग करते हो आप, ताकि आप थोड़ी देर के लिए वो फ्रेश एयर ले सको एंड अपने आप को रिलैक्स कर सको, अपने आप को काम एंड कंपोज कर सको। अगर आप अभी नहीं कर रहे हो ये सब, अगर फिर भी आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, अपने आप को बहुत एंग्जाइटी में फील करते हो एंड बहुत पेन हो रहा है, तो फिर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये आप लोग के लिए एडवाइस है कि आप खुली हवा में, ठीक है, चाहे वो सुबह हो, चाहे शाम को हो, रात को, कभी भी एक बार कोशिश कीजिए कि आप कहीं पे, चाहे कोई पार्क हो, चाहे आपके घर के आसपास ही क्यों ना हो, बट आप प्लीज़ राउंड्स लगाइए, वॉकिंग कीजिए, क्योंकि वो जब फ्रेश एयर आपको टच करेगा ना, आपके फेस को जब टच करेगा ना, आपको बहुत अच्छा फील होगा। मैं ब्रिस्क वॉक भी नहीं बोलूँगी, अगर ब्रिस्क वॉक आप कर सकते हैं बिल्कुल कीजिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो धीरे धीरे ही टहलिए, बट थोड़ा सा अपने आप को अपने शेल से बाहर निकालिए, थोड़ा सा अपने आप को रिलीज़ कीजिए, ठीक है, और नहीं तो फिर मेडिटेशन ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ये आपके लिए एक एडवाइस मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं कि आपके पर्सन्स आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। ये आप लोग की एनर्जीज को मैं यहाँ रख देती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स हमारे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स हमारे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें हमें यूनिवर्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स हमारे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स हमारे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। अगर अभी तक की रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएं कि आपके साथ रेजोनेट की है। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है एंड एक खुशी मिलती है कि हाँ मैं सही कर रही हूँ, ठीक है, आप लोगों को सही बता पा रही हूँ, ठीक है, मुझे ही पता चलता है ये बात। एंड अगर आप लोगों को पसंद आ रही है रीडिंग तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है मेरे चैनल को, उनको बहुत बहुत सारा थैंक यू। जिन्होंने नहीं किया है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में बिल्कुल 1 सेकंड लगता है, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना है, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, ठीक है, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। एंड ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री, बट मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग एंड बहुत हेल्पफुल होता है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझे ये भी बात पता है, ठीक है, बट मैं आप सबसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, ओके। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड लाइक कीजिए वीडियो को, और कमेंट सेक्शन पे जाके प्रोक्लेम कर दीजिएगा सारे पॉजिटिव एनर्जीज को, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाइज काउंसलर, King of Pentacles, Transformation, Four of Cups, the High Priestess, the Moon. और आप दोनों की जो ओवरऑल एनर्जी है वो है एस ऑफ कप्स। देखिए, आप दोनों की ओवरऑल एनर्जी से तो ये पता चल रहा है कि आप दोनों के बीच में भर भर के प्यार है, भरपूर प्यार है, ठीक है। एंड अगर आपको इस चीज़ का डाउट है कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, तो हाँ, आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रहा है, ओके।
तो जो मैं कार्ड्स देख पा रही हूँ, मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि आप लोग के लिए नंबर 10, नंबर 15, नंबर 13, 2, 1, 4, 17, 16, 5 एंड 21 इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, किसी ना किसी तरीके से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। एंड दूसरी बात ये है कि आप लोग के लिए लेटर्स M, I, A, Z, P, C, H, V, S, K, G, J, O, ये लेटर्स आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ओके। आपकी एनर्जीज में मुझे यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी दिख रही है। और आपके पर्सन्स की एनर्जी में मुझे यहाँ पे पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज ज्यादा दिख रही हैं, ओके। तो ये सिर्फ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं प्रोमिनेंट, मैंने वही बताया है, एंड बाकी सारी एनर्जीज की रीडिंग हो रही है, तो आप बेफिक्र होकर इस रीडिंग को देखिए, ठीक है। आपके पर्सन के दिल में देखिए, आप दोनों की कनेक्शन बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही थी। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे के साथ एक हस्बैंड और वाइफ की तरह रहने लग गए थे। कुछ लोग लिव इन रिलेशन में थे, कुछ अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर भी रहते थे तो भी आप दोनों एक दूसरे के हस्बैंड और वाइफ की तरह ही एक दूसरे को ट्रीट किया करते थे, ठीक है। लिटरली इस तरीके की एनर्जी, एक क्लोज कॉम्पैक्ट फैमिली की एनर्जी मुझे आप दोनों के बीच में दिख रही है, जिस फैमिली में बहुत सारा, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी खुशी, ढेर सारी एबंडेंस थी, ठीक है। एक मिरेक्युलस फैमिली थी, एक मैजिकल फैमिली की तरह आप दोनों को फील होता था, आप दोनों का कनेक्शन बहुत डीप लव, बहुत गहरा, एकदम समुंदर के नीचे तक गहरा प्यार आप दोनों के बीच में है, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है। फिर उनके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से कोई एक पर्सन उनके लाइफ में एंटर किया, कोई मेल फिगर मुझे लग रहा है, कोई मेल फिगर उनके लाइफ में एंटर किया, या फिर उनके पापा हो सकते हैं, या वो जहाँ पे बिजनेस करते हैं उनके कलीग्स हो सकते हैं, या फिर उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं। किसी मेल फिगर ने उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया एंड उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा समझाया कि लाइफ में पैसा कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एंड पैसे के बिना लाइफ अधूरी है, ठीक है। उन्हें ये समझाया गया था, ओके। एंड उन्हें इतना ज़्यादा इस चीज़ को लेके बोला जाता था ना, डेली हमेशा जब भी मिलते थे वो लोग, या जब भी डिस्कशंस होती थी, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन एक बिजनेसमैन है, वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन, या उनका फैमिली बिजनेस हो सकता है, या फिर उनका वो अगर जॉब में है तो वो अच्छे पोस्ट में है, ठीक है। तो यहाँ ये दिख रहा है कि आपको पर्सन को बहुत कुछ समझाया गया कि पैसा कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में, एंड टाइम इज मनी, सो वी कैन नॉट वेस्ट आवर टाइम, वी हैव टू अर्न मनी, क्योंकि नथिंग इज फ्री इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। मतलब आपको इस दुनिया में कोई भी चीज़ अगर चाहिए, कुछ भी फ्री नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। आप जो भी आप अपना शौक पूरा करना चाहते हो, आपको हर जगह पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, आपको पेमेंट करना है तभी आपको वो चीज़ मिलेगी। आपके पर्सन को ये सारी चीज़ें समझ में आई, मटेरियलिस्टिक जो भी चीज़ खरीदना है उसके लिए पैसे की ज़रूरत है, एंड कहीं ना कहीं उनका फोकस आपसे, आप लोगों के कनेक्शन से टर्न होकर मुझे दिख रहा है ऑल ऑफ अ सडन अपने करियर की तरफ चला गया। एक इंसान जो दिन भर में 10 बार, 12 बार, 15 बार आपको कॉल, मैसेज, चैट, ठीक है, या वीडियो कॉल्स, या मिलना, ठीक है, कहीं ना कहीं इस तरीके की एनर्जी में रहते थे, वो पर्सन ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो जाते हैं एंड वो अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लगते हैं। वो आपको
ये बोलने लगते हैं कि देखो तुम भी काम करो, ठीक है, बैठे मत रहो, काम करो, काम ढूंढो एंड अपने आप को एस्टैब्लिश करो, ठीक है, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है इस दुनिया में, ठीक है, टाइम इज मनी, ठीक है, आपको हमेशा ये चीज़ वो भी बताने लग गए थे। और अब क्या है ना, मुझे दिख रहा है ये सारी चीज़ें हुए हुए भी काफ़ी टाइम बीत गया है और अभी आपके पर्सन अपने आप को अच्छा खासा एस्टैब्लिश कर लिए हैं। ओके, उन्होंने अपने आप को अच्छा खासा एस्टैब्लिश कर लिया है। ओके, उनके लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आई, बहुत सारे चेंजेस उन्होंने लाए, बिकॉज वो दिन रात काम कर रहे थे, दिन रात मेहनत कर रहे थे और अभी भी वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कंटिन्यूसली वो अपने काम के पीछे, अपने जो मतलब कर रहे हैं ना, वो बहुत पैशनेटली करते हैं वो, ठीक है, और उसके पीछे बहुत ज़ील से उसके पीछे लगे हुए हैं कि वो जो भी सोच रहे हैं उसे वो अचीव कर सके। आपके पर्सन की मुझे ये भी लग रही है कि कहीं ना कहीं ये सोच भी है कि अगर उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया तो वो आपके पास आपका हाथ थामने के लिए आ सकते हैं। ओके, क्योंकि उससे क्या होगा कि जब आपके घर में या उनके घर में आप दोनों की बातें होंगी, जब आप दोनों की बातें सामने आएंगी, ठीक है, तो उस समय उनका काम देखकर, ठीक है, उनकी स्टेटस देखकर, उनकी रेस्पेक्ट देखकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ठीक है, उन्हें ऐसा फील होता है क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड अभी भी मैं अगर बताऊं तो वो आपको बहुत मिस करते हैं, वो आपको बहुत मिस करते हैं, उन्हें आपकी बहुत याद आती है, चाहे उनके लाइफ एकदम 180 डिग्री चेंज ही क्यों ना हो गई हो, बट अभी भी उन्हें आपकी बहुत याद आती है, वो आपको बहुत मिस करते हैं। एंड उन्हें बार बार ऐसा लगता है कि ठीक है, मैंने एस्टैब्लिश तो अपने आप को कर लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, बट कहीं ना कहीं मैं यहाँ नहीं हूँ। जो मेरे मन में एक मेंटल पीस था, जो मेरे मन में एक खुशी रहता था, ठीक है, इमोशनली मैं जो हैप्पी फील करता था या करती थी, वो चीज़ अब नहीं है, ठीक है, वो चीज़ कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली उन्हें बार बार ये चीज़ फील होता है और कहीं ना कहीं वो अपने दिल में आपके लिए फीलिंग्स को हाइड करते रहते हैं। उनके मन में बार बार ये सारी चीज़ें आती हैं, बार बार वो ये सब चीज़ों को फील करते हैं, बट वो अपने मन में ये सब को हाइड करके रखते हैं, वो शो नहीं करते आपको। ये यहाँ पे दिख रहा है, अभी की एनर्जीज ऐसी ही दिख रही है। कहीं ना कहीं उन्हें ये फीलिंग है कि उन्होंने आपको, आपके दिल को बहुत ज़्यादा दुखाया है, आपको बहुत हर्ट किया है, आपको बहुत आपके दिल को दुखाया है। एंड कहीं ना कहीं वो स्टक फील करते हैं, उन्हें आपको एपोलोजाइज करने का मन होता है, वो आपको कहना चाहते हैं कि दे आर सॉरी फॉर दिस, बट किस तरीके से आके कहें? क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे? क्या आप अब उनसे बातें करोगे? क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे? ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं उनके माइंड में घूमते रहती हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ओके, इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, या फिर आपके लिए जनरली क्या गाइडेंस आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, बट हाँ, ये बात मैं अभी भी बताऊंगी कि आप दोनों के बीच में अगर प्यार आपको लगता है कि नहीं करते हैं तो नहीं, वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, और वो जेन्युइन लव है, अनकंडीशनल लव है, ठीक है। उन्होंने अगर वो आपसे दूर गए भी है ना, तो ये बात भी है कि वो आपके लिए गए हैं, क्योंकि वो आप लोगों के कनेक्शन को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, उसको बढ़ाना चाहते हैं आगे, इस वजह से वो आपसे दूर गए हैं, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से। अगर आप लोगों को रीडिंग अभी तक की पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।
देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर यू फ्रॉम स्पिरिट। तो आपके लिए स्पिरिट्स की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स, कुछ साइंस, कुछ सिंक्रोनिसिटीज़, कभी फेदर्स, कभी कुछ ना कुछ आपको दिखता ही रहता होगा, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए, अपने डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर मिलेगा उससे। एंड आपको हो सकता है ड्रीम्स भी आ रहे हों, एंड उन ड्रीम्स को आप हो सके तो कहीं जॉट डाउन कीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं उन ड्रीम्स में भी आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं। देखिए, यू नीड टू टेक आउट सम टाइम फॉर प्रेइंग एंड मेडिटेशन। तो आपको बोला जा रहा है कि आप प्रे कीजिए, आप मेडिटेट कीजिए, क्योंकि आपको उसी में मैसेजेस मिलेंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा प्रे कीजिए, या फिर अगर आप प्रे नहीं करना चाहते तो आप मेडिटेट कीजिए, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर मिलेंगे। You are guided and protected by your spiritual team in spiritual realm। तो आपको आपके स्पिरिट्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको आपके स्पिरिट्स गाइड करना चाहते हैं कुछ, जिसकी वजह से वो आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं। आप प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आपको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये टॉक्सिक एनर्जी से, आपके पर्सन के टॉक्सिक एनर्जी से भी वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमेशा याद रखिए एंड बी थैंकफुल टू दैट। बट आपको बोला जा रहा है आप प्रे कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ताकि आप उनसे कनेक्ट हो सके, आप अपने स्पिरिट से कनेक्ट हो सके। यू नीड टू टेक आउट सम टाइम फॉर सेल्फ केयर। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने बारे में भी सोचना चाहिए, अपनी केयर भी करनी चाहिए, ठीक है। सेल्फ लव प्रैक्टिस करनी चाहिए, अपने वर्थ को समझिए एंड अपने अपने आप पे काम कीजिए, अपनी ब्यूटी पे, अपने एनहांसमेंट पे, अपने ग्रोथ पे काम कीजिए, ठीक है। यू नीड टू बी मोर कंपैशनेट एंड लविंग एज एन इंडिविजुअल। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी ये है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अभी प्यार से थोड़ा दूर भाग रहे हैं, आप अभी प्यार पे बिलीव नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, प्यार पे आप बिलीव करें ना करें, बट जिस तरीके के कंपैशनेट पर्सन आप हैं, आप वैसे ही रहिए, आप अपने आप को बदलिए मत, ठीक है। आपने अपने आप को बहुत क्लोज ऑफ कर लिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग हार्टेड कर लिया है, तो आपको वो बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको थोड़ा कंपैशनेट होने की ज़रूरत है। तो ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। तो आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई है, क्लैरिटी भी मिली है आप लोगों को रीडिंग से। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल प्रेस करें, ताकि आप लोग को भी कंटिन्यूसली अपडेट्स मिलता रहे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे, ध्यान रखिए अपना।